हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्क मी पे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि आज हम छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड के 291 पद पर जो वैकेंसी निकली गई है उसके लिए हम ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। तो आइए चलते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले, अगर आप मोबाइल से भर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से भर रहे हैं, कि जिस किसी से भर रहे हैं, आप सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई एक वेब ब्राउज़र खोल लीजिएगा। उसके अंदर आप CG फॉरेस्ट टाइप कीजिएगा। उसके बाद जो इंटरफेस खुलेगा उसमें सबसे फर्स्ट में आएगा जैसे कि www.cgforest.com जी, जो कि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको जाके क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस साइट का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसको आप स्क्रॉल डाउन करके आप उसके फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक भर्ती 2021-22 लिखा रहेगा, जिसमें आपको इसका एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, विभागीय नियम दिया गया है, सिलेबस के बारे में दिखाया गया है, इंस्ट्रक्शन कि कैसे फॉर्म को फिल करना है, सैंपल भी दिखाया गया है एप्लीकेशन का, फिर बैंक इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ट्रैक करना है एप्लीकेशन के लिए, और चेक। तो हम यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन देगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको नेम, मोबाइल नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब फिल करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमने सभी डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको OTP सेंड करेगा। उस OTP को आपको फिल करना है। उसके बाद जैसे कि ये मेरी स्क्रीन पर OTP आ गया है, उसको मैं फिल करता हूँ। उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत आपको कौन सा ऑफिस है, उसके पोस्ट, जॉब ऑफ नेचर, एलिजिबिलिटी के बारे में दिखाया गया है। जो ऑफिस है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिसे अरण्य भवन जैसे बोलते हैं, वहाँ क्या पोस्ट है 291। जॉब नेचर है आपका परमानेंट, और एलिजिबिलिटी आपका हायर सेकेंडरी, जो आपको पहले से ही पता है। उसके बाद आपको यहाँ फॉर्म भरने के लिए जो जो आवश्यकता है, मैं उसको आपको आगे धीरे धीरे बताते चलता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे वन मंडल चुनना पड़ेगा। आप कौन से वन मंडल के अंतर्गत आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ जिस कैंडिडेट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ, वहाँ उसको धमतरी पे भरना है, तो धमतरी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टोटल पोस्ट दिखा देगा, वहाँ का DFO कहाँ का है वो दिखा देगा, जैसे यहाँ महासमुंद पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। पर्सनल डिटेल में जैसे आप नाम और मोबाइल नंबर, ये सब आप पहले से फिल कर चुके हैं, तो वो ऑटो रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन में रहेगा वही रहेगा। उसके बाद आपको फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, 10th का मार्कशीट बर्थ प्रूफ के लिए, और उसको आपको अपना जाति सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस के डिटेल को कंप्लीट फिलअप करना है। उसके बाद आपको ये पूछा जाएगा कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं या नहीं। अगर हाँ तो हाँ, या नहीं है तो फिर नहीं कर दीजिएगा। आपका निवास प्रमाण पत्र किस ज़िले का है, उस ज़िले को सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र लाना है। उसके बाद आपका लिंक, मेल फीमेल, यदि आप विवाहित हो तो उसकी स्थिति के बारे में, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो उसके बारे में बताना है। उसके बाद आपका शैक्षिक योग्यता का विवरण है, जहाँ आपको परीक्षा का नाम, उसके बाद बोर्ड या विश्वविद्यालय का संस्था का नाम, जिसके बाद आपको उत्तीर्ण वर्ष, आप किस वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं, उसके बाद कुल प्राप्तांकन, फिर प्राप्तांकों का कुल प्रतिशत और श्रेणी। उसके बाद आपको जैसे कि आप 12th बेसिस पे डाल रहे हैं, तो आपको इसका फ़ोटो अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद आपको अपना शारीरिक मापदंड देना होगा, क्योंकि जैसे कि आप इसके नोटिफिकेशन पे देखे ही होंगे कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए अनुसूचित जनजाति है तो 152 सेंटीमीटर, तथा पुरुष अभ्यर्थी अन्य के लिए 163 सेंटीमीटर है। महिला अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति के लिए 145 सेंटीमीटर और अन्य के लिए 150 सेंटीमीटर है।
और आपके सीने का फुलाव के बारे में दिया गया है। पुरुष अभ्यर्थी समस्त वर्ग के लिए 79 सेंटीमीटर तथा महिला अभ्यर्थी समस्त वर्ग के लिए 74 सेंटीमीटर न्यूनतम है तथा सीने का फुलाव सभी में 5-5 सेंटीमीटर का होना अनिवार्य है। तो ये क्राइटेरिया आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद ही आपको ये सब फॉर्म फिलअप करना है, नहीं तो आपको फॉर्म भरने का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो आइए देखते हैं ये सब चीज़ें क्या क्या फॉर्म भरना है। आपका हाइट भरना है, सीना भरना है और सीने का फुलाव भरना है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है न्यूनतम बी ग्रेड का, तो आप इस पर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको जो बोनस अंक दिया जाएगा। क्या आपके पास राष्ट्रीय खेल कूद स्तर की प्रवीणता है? अगर आप स्पोर्ट्स में नेशनल या फिर स्टेट लेवल पे हो तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके बेसिस पे भी आपको बोनस अंक दिया जाता है। ओलंपिक या एशियाई खेलों की सूची में शामिल खेलों की अखिल भारतीय स्तर प्रतियोगिता जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ द्वारा किया जाता तथा वर्तमान पूर्व शासकीय सेवा का विवरण, कि आप वर्तमान में या पूर्व में किसी शासकीय पोस्ट पर रहे हों तो उसके बारे में, अगर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस के बारे में फिल करना है। अगर नहीं है तो आप इसको डायरेक्टली नो करके आगे बढ़ सकते हैं, जितना भी ऑप्शन रहेगा वो हट जाएगा। उसके बाद यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध दांडिक प्रकरण किसी भी पुलिस थाना या न्यायालय में लंबित है अथवा न्यायालय से निराकृत हो चुका है, यदि हाँ तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक तथा निर्णय आदि की जानकारी का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। तो आप अगर है तो यस कर दीजिए, उसके बाद आपको फिलअप करने के लिए और ऑप्शन दिया जाएगा, नहीं है तो फिर नो करके सीधा आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेंट का फ़ोटो एंड सिग्नेचर फिलअप करना है। आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, उसको फॉलो करते ही आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जिसके अंतर्गत मैं आपको फ़ोटो का साइज़ बता देता हूँ, जिसके अंतर्गत 220 बाई 300 पिक्सल का मैक्सिमम 100 KB के अंतर्गत आपको ये फ़ोटो रखना है, और आपके सिग्नेचर का 220 बाई 90 पिक्सल के अंतर्गत आपको 50 KB मैक्सिमम के अंतर्गत रखना है। उसके बाद जो भी चीज़ें उसको आप चूज़ पे ऑप्शन करके आप इमेज से अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ये सब अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट आपका घोषणा पत्र है, जिसके अंतर्गत आपको ये बोला जाएगा मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं विज्ञापित पद की पात्रता संबंधी शर्तों को पढ़ लिया हूँ। इस आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। कोई भी जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के दौरान भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको सेव पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आइए मैं आपको कंप्लीट भर के एक बार इसको दिखा देता हूँ। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इस फॉर्म को मैंने पूरा फिलअप कर चुका है, उसके बाद आपको दिखाते जाता हूँ। जैसे कि आप वन मंडल चुन चुके हैं, उसके बाद आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, उसके बाद आपको 10वीं का अंक सूची अपलोड करना है। यहाँ पे आपको 10वीं का अंक सूची के बारे में कोई क्राइटेरिया तो नहीं दिया गया है कि PDF या JPG कोई भी फॉर्म में आप डाल दीजिएगा, लेकिन आगे जैसे आपको 12th का जो मार्कशीट अपलोड करना है उसको PDF के फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना कास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, OBC, ST, SC, जनरल, आप जो भी हैं आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद स्थायी पता अपना डाल दीजिएगा। स्थायी पता डालने के बाद आप अपना कम से कम हाउस नंबर, आपका कौन सा गांव या शहर जो भी हो, पोस्ट ऑफिस का नाम और कौन सा तहसील या फिर ब्लॉक के अंतर्गत आता है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको राज्य का नाम, राज्य सेलेक्ट करने के बाद जिला का नाम, जिला सेलेक्ट करने के बाद आपको पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद बोला कि अगर आपका स्थायी पता एवं डाक व्यवहार का पता अगर सेम है तो यस कर दीजिए, आपको या फिर दोबारा लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या ऑटोमेटिकली रिफ़िल हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना रेसिडेंट के बारे में डिटेल फिल करना पड़ेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो यस करके ज़िले का नाम लिख के आप उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपके लिंक के बारे में दिया गया है। उसके बाद आपकी विवाहित के बारे में, जो आपको मैं पहले से बता ही चुका हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सेक्शन दिखाई देगा, इसको मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको अगर परीक्षा का नाम पूछेगा तो आप क्लिक करने पर आप 12th आ जाएगा। उसके बाद आपको बोर्ड का नाम भरना है, जैसे कि CGBSE है तो CGBSE क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको उत्तीर्ण वर्ष में आपको जो डेट दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे 2015 में पास आउट है, 2015 डाल देते हैं। उसके बाद आपको कुल प्राप्तांक लिखना है। यहाँ पे आपको कुल अंक का वो नहीं दिया गया, आपको कुल प्राप्तांक लिखना है, तो आपको सीधा कुल प्राप्तांक लिख के आगे बढ़ जाना है।
कुल प्राप्तांक लेने के बाद आपको प्राप्तांकों का कुल प्रतिशत कितना हुआ, तो जो भी आपको परसेंटेज रहेगा उसको आप फिलअप कर लीजिएगा। ये फिलअप करने के बाद आपको अपना श्रेणीकरण, प्रथम श्रेणी, सेकंड श्रेणी जैसा बोलते हैं, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, वो आपको आपके परसेंटेज वाइज आपको चूज़ कर लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसका फर्स्ट डिवीज़न है तो फर्स्ट डिवीज़न क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट PDF फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे साफ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको PDF फॉर्म में फाइल को फिल करना है। तो उसके बाद ये सब चीज़ करके आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा, जिसके अंतर्गत आप जो फिल किए हैं 12th CGVSC 2015 में आप पास आउट हुए हैं, कुल प्राप्तांक, प्रथम श्रेणी और कितना प्रतिशत आप पाए हैं वो। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया उसको देखना चाहते हो, यहाँ पे वी पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप कुछ गलती कर चुके हैं तो इसको डिलीट करके आप फिर से इसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी शारीरिक मापदंड के बारे में लिखना है, आपका जो भी हाइट है, सीना है और सीना का फुलाव उसको लिखना है। अगर आप उसके बाद आपको NCC सर्टिफिकेट के बारे में, खेलकूद के बारे में भरना है। अगर आपका नहीं है तो फिर उसको नहीं दीजिएगा। उसके बाद वर्तमान में पूर्व शासकीय विवरण, ये सब फिल होने के बाद आपको अपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे जाना है। फ़ोटो एंड सिग्नेचर का क्राइटेरिया मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ, तो आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको घोषणा पत्र में जाना है। घोषणा पत्र में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ आएगा, उसके बाद जो मैं अभी बताया था, उसके बाद आपको इसको सेव एज करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत आपको इस फॉर्म को प्रिंट करने का और एडिट करने का ऑप्शन देगा। इसको अगर आप एक बार पूरा अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, जहाँ पे अगर आपको मिस्टेक लगेगा उसको आप सुधार सकते हैं एडिट के ऑप्शन में जाके। एक बार पूरा नीचे तक जाके देख लीजिएगा। मेन आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और आपका जो क्वालिफिकेशन जैसे 12th का, उसके बारे में जो भी चीज़ भरे हैं, शारीरिक मापदंड, उसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप आगे के लिए बढ़िएगा। अगर आपका सब चीज़ सही है तो आप कंटिन्यू एंड पेमेंट पे जाके आप पेमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है उसका OBC के अकॉर्डिंग आपको फ़ी 250 रुपीज़ का पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पे नाउ करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ये सब का ऑप्शन देगा। उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म के लिए पेमेंट का प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको पेमेंट का प्रोसीजर भी बता देता हूँ। जैसे कि आप ज़्यादातर लोगों के पास डेबिट कार्ड्स होता है जो नॉर्मल ATM के जैसे यूज़ करते हैं। उसमें आपका जो स्टार्टिंग में जो कार्ड नंबर दिया रहता है 16 डिजिट का, उसको फिल कीजिएगा। एक्सपायरी डेट फिल कीजिएगा। एक्सपायरी डेट के बाद आपके कार्ड के पीछे में जो 3 अक्षर का CVV रहता है उसको क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करके मेक पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास OTP आएगा। OTP को फिल करने के बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप जो भी फॉर्म रहेगा उसको प्रिंट करके सीधा आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के बगल में ब्रैकेट में पेड करके लिखा रहेगा। इसका मतलब कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप इसको प्रिंट करके आप अपने पास हार्ड कॉपी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मैं इसी तरह का वीडियो लाते रहता हूँ, जिसके अंतर्गत वैकेंसी और उसके बाद उसके फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसके बारे में, उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे डाउनलोड करना है ये, और उसके सिलेबस के बारे में बताते रहता हूँ। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा।